नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। इस पाठ्य पुस्तक का 5वां लेसन है। यह एक पंजाबी लोक कथा पर आधारित कहानी है। लोक कथा का मतलब क्या है? लोक कथा एक ऐसी कथा है जो लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा बच्चों, पंजाब कहाँ है? हमारे देश में स्थित उत्तर भारत का एक राज्य है पंजाब। अच्छा, यहाँ इस कहानी में एक ऐसे औरत की कहानी कह रही है जिसका नाम है बिट्टो। आइए देखते हैं उस बिट्टो ने ऐसी क्या बहादुरी दिखाई है। पाठ की ओर चलें। बहादुर बिट्टो एक साहसी या निडर औरत की कहानी है। बिट्टो एक किसान की बीवी का नाम है जिसने बहादुरी से एक बहुत अच्छा काम किया। इस कहानी बिट्टो की बहादुरी का एक हिस्सा है, इसलिए इसका नाम बहादुर बिट्टो रखा। किसान जो है खेत में काम करते हैं, उसकी बीवी है बिट्टो। एक दिन किसान अपनी पत्नी बिट्टो से कहा, एक दिन मैं खेत जोत रहा था, उस समय एक शेर ने आकर कहा, किसान अपना बैल मुझे नहीं दे रही तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो पूछने लगी कि तुमने क्या कहा? तो किसान ने कहा कि घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया कि यदि गाय को शेर खा लेगा तो बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे। बिट्टो ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने पति से कहा कि जाकर शेर से कहो कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक ताज़ा मोटा घोड़ा लेकर आ रही है। इसके बाद बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। वह घोड़ा दौड़ती हुई खेत में पहुंची और किसान से कहा कि अरे किसान, तुमने तो बताया था कि 4 शेरों को फांस कर रखा था, यहाँ तो सिर्फ एक है। खैर, नाश्ते में सिर्फ एक ही काफ़ी है। ऐ सुनकर शेर डरकर भाग गया। ऐ देखकर किसान दंपति बहुत खुश हुई। एक भेड़िया ये सब देख रहा था। वहाँ उसने शेर के पास जाकर कहा कि वह बिट्टो थी जिसे तुमने राक्षसी समझ लिया है। इस बार यदि बैल न हाथ आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इस प्रकार भेड़िया ने कहा। बहुत समझाने बुझाने के बाद शेर तैयार हुआ। भेड़िया ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की। अंत में शेर तैयार हुआ, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधे रखना। दोनों अपने पूंछ बांधकर चल पड़े। भेड़िया और शेर दोनों अपने पूंछ बांधकर चल पड़े। किसान बहुत डर गया, लेकिन बिट्टो समझदार थी। उसने तुरंत तरकीब निकाली, तरकीब यानी योजना निकाली, और भेड़िए से कहने लगी कि तूने वादा किया था तो पूंछ से बांधकर 4 शेर लाएगा, लेकिन एक ही शेर ले आया। ये मरील शेर खाकर मेरा पेट नहीं भर पाएगा। ये कहकर वह आगे कहने लगी। ये सुनकर शेर डर गए। वह समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िए ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह डरकर भागता चला गया। अब किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। इसके बाद शेर कभी किसान के खेत की तरफ नहीं आया। बच्चों, सबको यह कहानी पसंद आई? अच्छा, बहादुर बिट्टो नामक ये कहानी ही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।